कैन नॉट वर्क एज मेन वर्ब। लेकिन बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहता है कि मॉडल के तुरंत बाद जो भी वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा, है ना। यानी कि मॉडल्स टेक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। मॉडल्स हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। मॉडल हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। देखो, मॉडल्स टेक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इसको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है और मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। चलो फिर से वापस चलते हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूं। सिकंदर, वो कैप की बुक कब पहुंचेगी? बेटा वो कैप की बुक अगर आपने 28 जनवरी के पहले अगर आपने करवाया है बुक, तो आपकी वो कैप की बुक यहां से सैटरडे को निकल चुकी है। सैटरडे तक सबकी बुक निकल गई है। बहुत हैवी डिमांड था, इसीलिए 3-4 लोग हमारे केडी लाइव के, केडी कैंपस के भी जाके पब्लिकेशन में काम किए, तब जाके निकल पाई है। अब सैटरडे को निकल चुकी है। अब आज देख लो, फ्राइडे हो चुका, अभी तक सबको पहुंच जाना चाहिए था। जिनको नहीं मिला है बुक, प्लीज अपना एक बार कंफर्म करो कि क्या आपका पेमेंट वापस तो रिटर्न नहीं हो गया है, ट्रांजैक्शन फेल तो नहीं हुआ है, ये जरूर देख लेना। बेटा अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हो तो kdcampus.live में जाओगे और वहां पे अपना जो आईडी एंड पासवर्ड है वो डालोगे। ठीक है, अब सुनो बेटा, फिर से वापस सब कुछ टिप्स ऑफ द, आपके टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए। क्या? वर्ब क्या है? स्टेट बताता है और एक्शन बताता है। कितने प्रकार के हैं? हम कई प्रकार से वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है डिवाइड करने का, हम उसको हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में तोड़ सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल्स होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। ऐसे कितने वर्ब्स हैं? 3, डू, बी और हैव। मॉडल्स क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। ये कितने प्रकार के हैं? ये है प्राइमरी हेल्पिंग, ये जो मॉडल्स वो है एक पार्शियल मॉडल्स, एक कंप्लीट मॉडल, एक इडियोमैटिक मॉडल्स। इडियोमैटिक मॉडल्स हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पार्शियल मॉडल्स में सिर्फ आता है 3, नीड और डेयर, जो मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। यूज टू जो मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है। बाकी कुछ ऐसे मॉडल्स है जो कंप्लीट मॉडल्स है क्योंकि वो किसी और का काम नहीं करता, जैसे कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट। ये सब क्या है? ये सारे के सारे ऐसे वर्ब्स है, मॉडल्स है जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी जी अगर आप सेंटेंस पढ़ के इंग्लिश नहीं निकाल पाते हो बेटा, तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी मैं हर सेंटेंस का इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगी। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मुझे ट्रांसलेशन सीखना है, तब आप इस कोर्स को लेने से पहले स्पोकन का 60 डेज वाला जो वीओडी है ना वो ले लो। आप 1 महीने में वो 60 वीओडीज खत्म कर लोगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, 14 जनवरी को आप प्री ऑर्डर किए थे, बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए अब तक। आप एक बार अपना ट्रैकिंग आईडी देखो, फॉलोवर्स, सबसे पहले आप देखो आपका पेमेंट कहीं फेल तो नहीं हुआ था, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, क्लियर? चलो बेटा आपको इस सप्ताह सारा सब कुछ जो भी है डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ सुनो ध्यान से, फिर से वापस चले। देखो
अब हम अगर यहां आते हैं कि चलो भाई ठीक है, आपने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है ना, तो फिर क्या मेन वर्ब के भी तरीके होते हैं कुछ? यस। सबसे पहले तो मैं आपको जो बार बार कह रही हूं भाई कि मेन वर्ब के फॉर्म्स रटो, मेन वर्ब के फॉर्म्स रटो, मेन वर्ब के आपको फॉर्म्स रटने हैं। तो मैं आपको अब मेन वर्ब्स में आती हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। मेन वर्ब का मतलब भाई मुख्य क्रिया, जो मेन हीरो है वाक्य का, जिसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता। एक वाक्य में ये आएगा ही आएगा। और फिर मैं बार बार कह रही हूं भाई याद करो याद करो याद करो। कहां से याद करो? सुनो ध्यान से। इसके भी मेन वर्ब के हम आपको बताएंगे कि दो तरह के वर्ब्स होंगे, अगर फिर से हम टाइप में आए तो। एक तो होता है रेगुलर वर्ब्स और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। अब आप रटोगे और फिर कहोगे मैम ये डबल कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स में याद रखना बेटा, इसमें कोई पंगा नहीं है। इसमें जानते हो क्या है? V1 में जब ईडी लगाते हो ना, तब ये V2 और V3 दोनों बन जाता है। जैसे प्ले में ईडी लगाया तो ये V2 और V3 बन गया प्लेड। लेकिन इसमें दो तीन जगह पे आप फंसोगे। जहां फंसोगे वो मैं आपको बताती हूं। कहां फंसोगे जरा देखना। अब इसमें फंसोगे, एक और में फंसोगे। इसका दो तीन ही वर्ड है, इसलिए कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये कुछ है भी प्रॉब्लम इसमें। ये तीन जगह आप फंसोगे। और क्यों फंसते हो वो मैं बता दूं आपको अभी, जल्दी से फटाफट 1 मिनट में। वो क्या आपका PDF बेटा अवेलेबल? हाँ, वो क्या आपका सारा PDF में देते जाऊंगी आपको, वो तो टेंशन मत लो यार। जितना कराऊंगी क्लास में सबका PDF मिल जाएगा। अरे सिद्धार्थ, ये बेटा आपका 2 से 3 डेमो चलता है बस। सिद्धार्थ सोच रहा है कि पूरा पूरा बैच का मैंने खरीद लिया, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, मैडम तो YouTube में पढ़ा रही है। बेटा डेमो होता है YouTube में। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बेटा, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला ले लो। बेटा सेशन को लाइक तो कर दो। कितने दुष्ट हो तुम लोग, कितने दुष्ट, बाप रे बाप। पढ़ेगा भी, लाइक भी नहीं करेगा। चलो, स्टेनोग्राफर का काम बड़े आराम से हो जाएगा आपसे। अंशुल बेटा वॉल्यूम 1 तो आपके पास होनी ही चाहिए बेटा, वो रामवान है एक तरह से। अब सुनो ध्यान से देखो। रेगुलर वर्ब में मैं कहूंगी क्या है बेटा, सब लड़के रेगुलर वर्ब तो जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत है ईडी 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 लगाने की। वाह, सुनो, ईडी लगाने से पहले ये तो देख लो कि वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है। हाँ भाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई? कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर। अब फिर से ध्यान से सुनना। अगर हम कह रहे हैं मैरी तो मैं लगा दूं अब कैरी, हाँ, और एक और लगा दूं प्ले। ध्यान से सुनो, मैं समझाती हूं बहुत डिटेल में। अगर वाई के पहले AEIOU छोड़ के आ रहा है, जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, बेटा इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर ऐसा होगा ना तो ये वाई आई में बनेगा पहले और फिर ईडी लगाना, यानी कैरी का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना है। तो कैरीड में IED हुआ। लेकिन अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले वोवल है, क्या है वोवल? AEIOU, तब क्या करें? कुछ नहीं करो, खाली ईडी लगा दो। प्ले, प्लेड, प्लेड। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना,
इसके भी 3 एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। एक्सेप्शंस ये कहता है कि भाई वाई के पहले वर्वल है, वाई के पहले वर्वल है, वाई के पहले वर्वल है, तो क्या हम ईडी लगा दे खाली? हाँ भाई, ईडी लगाओ इन 3 वर्ब्स को छोड़कर, क्योंकि इन 3 वर्ब्स में वाई अगेन आई में टर्न करेगा जबकि वाई के पहले वर्वल है। वरना वाई के पहले अगर वर्वल होता है तो वाई को हम चेंज नहीं करते। देखो, ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? यानी ये समझ में आया आपको क्या बताया मैंने कि मैरी में वाई हटकर आई क्यों गया? चलो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाती हूं। बेग का बेग्ड क्यों हो गया? जैसे अगर हम फिट लिखें तो ईडी लगाना चाह रही हूं मैं, तो फिट का फिटेड क्यों हो गया? अगर हिट में आईएनजी लगाना चाहूं मैं, क्योंकि हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है, तो हिट में आईएनजी लगाने पे हिटिंग क्यों हुआ? जबकि हीट में अगर मैं ईडी लगाना चाहूं तो भी कुछ नहीं हुआ, खाली ईडी लग गया। अगर मैं आईएनजी लगाना चाह रही हूं तो भी कुछ नहीं, खाली आईएनजी अटैच हो गया। ऐसा डिफरेंस क्या है? इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रांसलेशन करने का ट्रिक दीपक ये है कि आप ट्रांसलेशन की किताब खरीद लीजिए और अगर आपको कोर्स लेना ले लो। ट्रांसलेशन में ये पूरा आपको स्पोकन इंग्लिश हेल्प कर देगा। ये बेटा एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करा रही मैं आपको ट्रांसलेशन 2-4 सेंटेंस बीच में करा देती हूं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट खाली ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझ में आया? अब सुनो बेटा, फिट का फिटेड कैसे हुआ? देखो, ये जो टी है लास्ट में कॉन्सोनेंट है। अगेन कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हुआ? ए ई आई ओ यू को छोड़कर। और बेटा इसके पहले देखो जो वर्वल है ना, वो सिर्फ एक वर्वल है। और देखो जब आप बोलोगे तो झटके के साथ आवाज निकलता है। फिट, फिटेड ऐसे भी लग रहा है, टीटी। बेग, बेग्ड ऐसे भी झटके से निकल रहा है। तो ईडी लगाने के पहले वो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर देखो यहां पर भी हिटिंग ऐसे भी बोलते वक्त नहीं लग रहा आपको? हिटिंग है ना, लेकिन अगर लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले 2 वर्बल्स है। तो देखो बड़े आराम से बोल रहे हैं, हीट, हीटिंग, हिट, हिटिंग, है ना यार? बेटा ये आपको बहुत जरूरी है। बेटा बीच, गोवा के बीच में जाते हो, बीच बोलोगे तो थप्पड़ खा जाओगे वहां पे, है ना? समझ में आया? इसीलिए डिफरेंस है भाई, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस में, मीनिंग में बहुत डिफरेंट हो जाता है। फिट, स्वस्थ, फीट पैर आपके जो होते हैं तलवे, वो फीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अभिनव। अब सुनो बेटा, सीपीओ, स्टेनोग्राफर्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है सबके लिए है ये। ठीक है, ये हुआ आपका, एक सेकेंड फिर से वापस चलो। देखो बेग का बेग्ड क्यों हुआ ये बता दिया मैंने आपको, है ना? बेग का बेग्ड क्यों हुआ, राइट? अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा, पैनिक का पैनिक्ड क्यों हुआ वो दिखा देती हूं मैं आपको, इसी पेज में दिखा देती हूं, यहां जगह है। सुनो बेटा, पैनिक का मतलब होता है डरना। लास्ट में अगर सी आएगा ना, लास्ट में अगर आपको सी दिखाई दिया तो बेटा ईडी लगाने से पहले आप एक के जरूर लगा दो, है ना? पैनिक का पैनिक्ड हो गया। पैनिक में ईडी लगाना है तो बेटा पहले के लगाओ। इंग्लिश मीडियम के भी कितने बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको पता ही नहीं होगा ये रूल्स, है ना?
राइट। इंग्लिश वाले जो होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनको लगता है नहीं ऐसा ही सही लग रहा, क्योंकि वो ऐसे रीड करते हुए आते हैं, लेकिन क्यों सही है वो उनको पता ही नहीं चल पाता, राइट। चलिए वापस ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको समझाया कि रेगुलर वर्ब्स में बेटा सिर्फ ईडी लगता है, लेकिन भाई ईडी के पहले ये आई क्यों हो गया, ये डबल क्यों हो गया, समझ में आ गया। रेगुलर वर्ब्स अब आपको बहुत आसान लगेगा, क्यों, दनादन याद होगा, खाली ईडी ईडी तो लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो लड़के होते हैं, खासकर लड़कों में एक समस्या होती है, लड़कों में है ना बहुत आलस होता है इंग्लिश को लेकर। वो पुट का भी पुटेड बोलेंगे, स्प्रेड का भी स्प्रेडेड बोलेंगे, कॉस्ट को कॉस्टेड बोलेंगे। बेटा आप लोग है ना इंग्लिश की ऐसी तैसी कर रखे हो। चलो, इर्रेगुलर वर्ब मतलब है कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करता ये। अब ये कैसे नियम कानून को फॉलो नहीं करता मैं बताऊं आपको। बेटा इसमें 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, और कोई नियम कानून नहीं है इसमें। सारे फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स डिफरेंट, सारे फॉर्म्स अलग अलग हैं। कैसे? सारे फॉर्म्स अलग अलग हैं। कैसे? गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, ऑल फॉर्म्स सेम, सारे फॉर्म्स सेम हैं। जैसे पुट, 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 कॉस्ट, 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 स्प्रेड, 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 कास्ट, 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 और 2 फॉर्म्स सेम है। अगर 2 फॉर्म्स सेम है, जैसे सिट, सैट, सैट, बैठने की इंग्लिश, बीट, बीट, बीटेन, बीट, बीट, बीटेन। देखो समझ में आया? ये किस चीज के लिए है बेटा? ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उसके लिए, ठीक है बेटा। फ्यूरी नाउन है, गुस्सा, उसका वर्ब के फॉर्म्स कैसे बना दोगे? हाँ बोलो। KDCampus.live आप यूट्यूब, आप सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप में पढ़ना चाहते हो तब KDCampus.live में जाओगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया? देखो, यानी आप कहोगे मैम कहाँ है ये, फिर से आओ, जो अभी मैंने पढ़ाया है ना बेटा, मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी जो आपको सुंदर सा प्रिंटेड में ना मिले, ठीक है। आप अपनी हैंडराइटिंग में बनाना चाहते हो बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाओ, दे रही हूं। देखो क्या क्या अलग लिखा दिया, देखो तो जरा, ठीक है। यानी मेन वर्ब रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स भी है, ठीक है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में ले जाऊं, और वो है कि क्या मेन वर्ब और भी तरीके में डिवाइड हो सकता है क्या? क्या मेन वर्ब का कोई और तरीका हो सकता है? यस, हो सकता है। मेन वर्ब, आप मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको जो पढ़ाया बेटा, इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। अब आपको आज मैंने ये करा दिया, इसके बाद आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ग्रुप 1 इररेगुलर वर्ब्स। बेटा ये सारा इररेगुलर वर्ब है। बी बेस फॉर्म है, वरना फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सबका सेम है। आपको ये सारा मिल जाएगा, आप इसको रटो अच्छे से। ये जब याद हो जाए तो आपको फिर जानते हो क्या है, ये देखो इसमें बहुत सारे पीपीटी से, बहुत सारे आपके 6-7 पेज ही अगर आप बुक का देखोगे तो। उसके बाद देखो ये ग्रुप 2 रेगुलर वर्ब्स, जिसमें खाली ईडी ईडी है, ठीक है। क्लियर? देखो
देखो इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, पूरा कंप्लीट खत्म है यहां पे। रेगुलर वर्ब्स देख रहे हो। उसके बाद जब आप कर लो ना, तब एक बार खुद को टेस्ट लेके देख लो कि क्या आप सही लिख रहे हो, सही आपको वर्ब के फॉर्म्स पता है। ये करीबन 135 इसमें ब्लैंक है। जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको यहां पर 135 में कितना स्कोर किया आपने खुद देख लेना, और उसके बाद यहां से अपने सारे आंसर्स मिला लेना, ठीक है। देखो ठीक है, फाइन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप में, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा कि हम लोग वर्ब कर रहे हैं चैप्टर। वर्ब में आज जो हमने किया है मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको आज ऑक्सिलरी वर्ब समझाया, मेन वर्ब समझाया। मैंने आपको मेन वर्ब में भी फिर ऑक्सिलरी वर्ब में भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स का डिफरेंस समझाया। फिर मैंने आपको समझाया कि भाई मेन वर्ब ये सब नहीं करना, ये सब मैं कराऊंगी आपको। मेन वर्ब में आपको सबसे पहले फॉर्म्स याद करना है। तो फॉर्म्स याद करने के लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब समझा के, ताकि जब आप इसके फॉर्म्स याद करो तो आपको फॉर्म्स याद करने में पंगा ना हो, ठीक है। सुनो ध्यान से बेटा, ये जो बैच मैं बता रही हूं आपको, एक बात बताओ तुम सबसे पहले आप लोग जो बार बार एक ही बात पूछ रहे हो, मैम ये एमटीएस के लिए है, मैम ये एसएससी के लिए है, सीजीएल के लिए है, ये सीपीओ के लिए। मेरा एक बात बताओ तुम सबसे पहले, जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपने एक चीज मार्क किया होगा कि आपको एग्जाम में एमटीएस का सिलेबस क्या किया। उन्होंने मैथ्स को बहुत गौन कर दिया। आप मैथ्स बिना पढ़े भी एमटीएस पास कर सकते हो, क्योंकि आपका पहला सेशन क्वालिफाइंग कर दिया है। उसमें रीजनिंग के ही आसान क्वेश्चंस 12 बना लो ना, खत्म हो गया, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपका जीएस और इंग्लिश पर ही मेरिट बनेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप एमटीएस में बच्चे वाली चीज पढ़ लोगे और आप निकाल लोगे? बेटा ये सारे सीजीएल वाले एमटीएस भी देते हैं जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है सीजीएल में, तब तक, ठीक है। सीएचएसएल सिलेबस चेंज किया, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ाया। सीजीएल सबसे पहले आया, उसका सिलेबस चेंज हुआ, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ाया। भाई इंग्लिश का इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में बढ़ा दिया है, और आप छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो। सीपीओ में सेकंड पेपर ही पूरा इंग्लिश का है। तुम कैसे सोच रहे हो कि बस हम खाली सीपीओ की तैयारी कर लें, या हम स्टेनोग्राफर, बेटा स्टेनोग्राफर में तो मैथ्स है ही नहीं, है ना, उसमें तो इंग्लिश के बल पर ही आपका सिलेक्शन होता है। मेरी बात अच्छे से समझ लो, आप ना सीडीएस की तैयारी अलग से कर रहे हो, ना एनडीए की तैयारी अलग से कर सकते हो। अगर आपको कोई कहता है ना बेटा मैं एनडीए का इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कल भी मुझे ऑफर में आया कि मैम आप हरियाणा सीईटी का है ना, इंग्लिश का बैच अलग करो, ज्यादा बिकेगा। मैंने कहा ये तो मूर्ख बनाना हो गया। उनका कहना नहीं मिला के पढ़ा देना, लेकिन एक साथ नहीं, आप उसके लिए अलग से एक बैच लॉन्च करो। बेटा आप मूर्ख बनते हो, आपको मूर्ख बनाया जाता है, और हम लोग की गलती नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, रोज आते हैं यूट्यूब में, आज ये स्ट्रैटेजी, आज एमडीएस की स्ट्रैटेजी, आज सीजीएल की स्ट्रैटेजी, आज सीएचएल की स्ट्रैटेजी। बेटा सबकी स्ट्रैटेजी एक है, और मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस इस फील्ड में कोई है तो मुझे एक नाम बता देना। ये जितने आए हैं ना सब मेरे सारे यही सबको हमने ही ट्रेन करके बाजार में उतारा हुआ है। मैं आपको एक ही चीज कहती हूं, घमंड नहीं खा रही हूं, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहती हूं, तुम मूर्ख बनते हो और लोग बनाते हैं। और क्यों ना बनाएं, तुमको बस थोड़ा सा नाम अलग करके बना देते हैं, तुम तुरंत ही खरीदने को तैयार हो जाते हो। हम भी कई बार कर लेते हैं, भैया क्या करूं मैं, भाई एसएससी मेंस आ गया है, पोस्टर अलग लगा दो, बच्चा वही लेगा, क्योंकि उनको जो दिखेगा कि हाँ जिसमें मेंस है लिखा हुआ वही लेता है। अरे भाई सीजीएल के मेंस वाले बच्चे इतने मूर्ख हो सकते हैं, तो भाई एमटीएस के तो ठीक है, कोई क्या कर सकता है कोई। भाई आप एक चीज जान लो, आपको एक बैच की तैयारी करनी है, और उसमें पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ खत्म करो। बेटा ग्रामर की जो किताब है इसमें देखो पेजेस है जो 520 पेज है, ये पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसको पढ़ के तो बंदा टीचर बन जाए,
फिर कहोगे मैम हम सीपीओ की तैयारी करना, उसमें क्या करें? उसके बाद सुनो, ये जो वॉल्यूम 1 है बेटा, वॉल्यूम 1 का भी कोर्स है। अब वॉल्यूम 1 के पेजेस देखो कितने हैं, 485, जिसमें ग्रामर एंड वोकैबुलरी पूरा है। तो 485 में ग्रामर वोकैबुलरी पूरा है और ये 520 पेज में सिर्फ ग्रामर है। बेटा वोकैब की बुक अलग से आ गई है, ये अलग से आ गई। ग्रामर के क्लास नोट्स में वोकैब नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं पूरा 520 पेज आपको ग्रामर पढ़ा रही हूं तो उसके ऊपर और कुछ बचा क्या? और एमटीएस वाले और सीएचएसएल वाले अच्छे से समझ लो, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखकर लगता है कि तुम मल्टीटास्किंग का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तुम मोस्ट टैलेंटेड स्टाफ का एग्जाम देने जा रहे हो। आपके कुछ क्वेश्चन सीजीएल के ऊपर लेवल के हो जाते हैं। बेटा एसएससी के पास सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक है भर के, उसी से निकाल के सीजीएल दे देता है, उसी से निकाल के सीएचएसएल देता है, उसी से निकाल के स्टेनोग्राफर देता है, उसी से निकाल के सीपीओ देता है, और उसी से निकाल के एमटीएस भी देता है, और उसी से निकाल के जीडी भी देता है। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी गलती है कि अगर मैं कह रही हूं कि ऊपर लेवल में पढ़ लो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बैंक पीओ वाले बेटा आपको बता दें, आपको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आपको पढ़ने के लिए बस एक ही चीज है, पूरा ग्रामर वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ लो। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता। इसीलिए मैंने प्रवीण सर को कहा कि सर प्लीज, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूं, लेकिन पीओ वालों का तो बिना प्रैक्टिस का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पूरा कंप्लीट ओवरऑल इंग्लिश में जो पकड़ है वो जरूरी है जानना। तो वो उनसे प्रैक्टिस करवा रही हूं बैंक के पेपर्स का, और मैं एक तरफ से सिलेबस कंप्लीट करा रही हूं। बेटा यहां पर केडी लाइव में हम बहुत ऑनेस्टली पढ़ाते हैं। टीचर को ये वार्निंग है कि भाई आप ऑनेस्टली पढ़ाइए। उनका कहना है कि मैडम ऐसे बोलते हैं, वो लोग ऐसे यूट्यूबर्स की बात पे रहते हैं। मेरा कहना है कि देखो अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। हमारा पूरा का पूरा जितना फाउंडेशन बैच के बच्चे, देखो आप लोग के साथ तो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपके मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं। आजकल ये जो बुक का है ना, इतना भयंकर मैसेज आने लगा है मेरे मोबाइल पे कि मैं एकदम पागल हो गई, देख नहीं पा रही। आपके रिजल्ट मोबाइल पे आ रहे हैं, जो देख पाती हूं देख लेती हूं, वरना आज मैं गई हूं, कल रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल का, आज गई हूं, आधा से ज्यादा बैच गायब हो गया है, क्योंकि उनका कहना है मैडम अब हम लोग बाद में आएंगे, अब हम लोग मेंस के बाद आएंगे, क्योंकि अब 20 दिन का टाइम है। क्या पढ़े यहां पर? 3 घंटा सिलेबस पढ़े कि रिवाइज करें कि प्रीवियस ईयर करें? अब क्या करें? बेटा मेरा मतलब मैं कह सकती हूँ 70% बच्चे बिल्कुल भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया। 1, 2 जो बैचेस है उन लोग भयंकर खुश है, लेकिन गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको 20 दिन तक अपना तैयारी करना है। फाउंडेशन के बच्चों का बेटा रिजल्ट बम्पर आया है, और अब हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, क्लासरूम्स खाली पड़े हुए हैं, आधा अधूरे बच्चे हैं, हम सिलेबस पढ़ाएं कि हम क्या कराएं? आज तो मैं टोटली कंफ्यूज हो गई, 2-3 बैचेस गई हूं तो। क्यों? बच्चे भाग गए, मेंस के बाद आएंगे, सिलेबस जो बचा है करेंगे, लेकिन मेंस के बाद आ पाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए अब उनके पास सिर्फ 20 दिन है। बेटा रिजल्ट दोगे अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। और आपको बता दें इस फील्ड में केडी कैंपस से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोई नहीं है। हाँ ऑनलाइन हम लेट से आए तो बहुत, क्योंकि हम तो आए कब ऑनलाइन, जब लॉकडाउन लग गया तब आए ऑनलाइन, वरना उसके पहले हम खुश थे। मुखर्जी नगर आओ ना, सिर्फ केडी कैंपस का बोलबाला है। 90% बच्चा हम लेके बैठते हैं, 10% में बाकी पूरा बाजार लेता है। चैलेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे हम किसी और पर निर्भर नहीं है। हम खुद मैं अपने पूरे टीम के साथ आती हूं। हम नहीं कहते, हमने बचपन में कहानी पढ़ा था बेटा कि 2 किसान थे, एक किसान कहता था आओ काम करे, और एक रोज सुबह कहता था अपने स्टाफ को जाओ काम करो। तो आओ काम करे वाला पैसा वाला होता गया, तरक्की करता गया, फलता फूलता गया, उसके 10 गाय हो गए और वो बड़े बढ़िया से रहने लगा। और जो कहता था जाओ काम करे, वो धीरे धीरे गरीब होता गया। यही होता है। इसलिए यहां पर मैं कहती हूं आओ काम करें, मैं लीड करती हूं। इसलिए याद रखना, आप केडी लाइव पे भरोसा करके एक बैच लो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, और अगर रिजल्ट नहीं आए तब आके मेरे से कहना कि मैडम आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरे साथ जुड़े रहना, आपका क्लास चलेगा
ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना? सॉरी आज फ्राइडे है ना? ओके सॉरी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। और मैं रोज रात को 10 बजे अपने चैनल, जो इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश बाय नीतू मैम, उस पे रोज रात को मैं एसएससी का प्रैक्टिस करा रही हूं। और 3 दिन ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कराती हूँ क्लासरूम में जाके, और 3 दिन नहीं 6 दिन अब तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रही। तो बेटा आपको प्रैक्टिस बैच भी चाहो तो ले सकते हो अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हो तो मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बढ़िया से तैयारी करा के छोड़ दूंगी। और फिर आप भारत में जितने एग्जाम से जो भी दोगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रही, जितने भी एग्जाम दोगे, नहीं हो उसके बाद मुझसे आके बात करना। बस खाली इतना याद रखना कि आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। बेटा जितने लोग वोकैब के बुक का ऑर्डर किए हो, इस सप्ताह आपके पास आ जाना चाहिए। नहीं आए तो एक बार चेक करो कहीं आपका ट्रांजैक्शन फेल तो नहीं हो गया था, क्योंकि बहुत भयंकर लोड था हमारे ऐप पे, जिसके कारण, हमारे साइट पे, जिसके कारण कुछ पेमेंट्स ट्रांजैक्शन फेल होके वापस भी गया है। ठीक है, बाकी जो लोग बहुत हड़बड़ी में हो, आप चाहो कहोगे नहीं मैम मुझे लाइव पढ़ना है, बेटा लाइव पढ़ना तो 38 ले लो, और अगर वीओडी पढ़ना है तो आप 30 नंबर वीओडी लोगे। अगर इस बैच को लोगे तो इसमें लाइव, वीओडी, प्रैक्टिस बैच तीनों मिल जाएगा। लेकिन बैच नंबर 38 लाइव है, और वीओडी लोगे जो लेटेस्ट वीओडी है वो 25 नंबर है और 30 नंबर है। ठीक है, मेरी मुलाकात आपसे होगी मंडे को, है ना? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। गॉड ब्लेस यू। आज रात को फिर मेरी मुलाकात होगी मेंस के टेस्ट पेपर के साथ इंग्लिश बाय नीतू मैम में। गॉड ब्लेस यू।